बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक अहम तरीन टॉपिक पे क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी। हम हर लिहाज से बात करते रहते हैं कि बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है या बीमारियों के लिए बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम हर तरह की बीमारी से लड़ सकते हैं, अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ खुराक की ही बात नहीं करेंगे कि खुराक क्या लेनी चाहिए जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके अलावा उन सब फैक्टर्स की भी बात करेंगे जिससे इम्यूनिटी हमारी सप्रेस होती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। क्योंकि जब तक हम उस फैक्टर को एलिमिनेट नहीं करेंगे अपने लाइफस्टाइल से जो हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, जैसे कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो उस जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लें तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि हमारा वो फैक्टर हमें कंटिन्यू ट्रिगर कर रहा होता है। इससे पहले हम फैक्टर्स की बात करें, इम्यूनिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनिटी कहते किसे हैं। इम्यूनिटी एक वो डिफेंस सिस्टम है जो हमें किसी भी बीमारी से बचाता है। जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में इंटर होता है, अटैक करता है, तो हमारी इम्यूनिटी ही होती है जो हमें बचाती है। इन शॉर्ट, हमारी इम्यूनिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमें किसी भी तरह की बीमारी के रिस्क से बचाता है। अब उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हम इजीली किसी भी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अगर सबसे पहले फैक्टर की बात की जाए तो हमारे पास हमारी उम्र आ जाती है। ऑब्वियसली एज हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बुढ़ापा आता है, तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। क्योंकि बुढ़ापे में हमारे जितने भी ऑर्गन हैं उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे होते, बोन मैरो उस तरह से इम्यूनिटी के सेल्स नहीं बना रही होती और इम्यूनिटी उस लिहाज से बीमारी से लड़ नहीं पाती। इसके अलावा बहुत सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब वाइटामिन्स की कमी हो जाती है बुढ़ापे में, तो यही वजह है कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके अलावा हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत मैटर कर रही होती है, ये हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर रही होती है। हवा जितनी आलूदा होगी ऑब्वियसली उतना नुकसानदेह होगी हो हेल्थ के लिए। इसी तरह जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट में मौजूद केमिकल्स हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। इसी तरह इम्यूनिटी की जो एबिलिटी है फाइट करने की भी डिजीज़ वो कम हो जाती है। इसके अलावा मोटापा हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। ऑब्वियसली अगर आपका हाइट से ज़्यादा वजन है तो आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट हो रही है, उस लिहाज से हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, उस लिहाज से इन्फ्लेमेशन हो रही है और आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होती जा रही है। इससे मोटापा खुद एक बीमारी है, तो ऑब्वियसली किसी भी बीमारी की कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास पुअर डाइट हो सकती है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारी वो खुराक नहीं है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। जंक फूड या फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा, तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी कम होगी। इसके अलावा किसी भी तरह की क्रॉनिक कंडीशन, कोई ऐसी बीमारी जो हमें एक अरसे तक लगी है, तो वो हमारी इम्यूनिटी सेल्स को अटैक करती है, हमारी इम्यूनिटी को क़ुव्वत मुदाफ़त को कम कर देती है। इसके अलावा स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस में हमें रिलीज़ होने वाला कोर्टिसोल हार्मोन भी हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को कम कर देता है। इसी तरह रात की नींद भी बहुत ज़रूरी है। रात की नींद ना लेना या 7 से 8 घंटे ना सोना भी हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिस्टोरेशन मोड में जाती है, साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी इन्फेक्शन के साथ मदद करते हैं फाइट करने में। इसके अलावा सफाई का भी ज़रूर ख्याल रखें, हाथों को बार बार धोएं। कोई भी सब्ज़ी या फल लेकर आएँ उसे भी अच्छे से धोएं, क्योंकि जरासीम आपको नज़र नहीं आएंगे लेकिन बीमारियों के रिस्क को ये बढ़ाते हैं। ये वो वजूहात है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर हम इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे, इनको फिगर आउट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली डाइट अच्छी जितनी भी ले लें इम्यूनिटी बूस्ट नहीं करेगी। इसी तरह अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, तो उतने ज़्यादा चांसेस आपके बीमार होने के, बार बार बीमार होने के। तो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आप किसी भी बीमारी का इजीली मुकाबला कर लेंगे। बात कर लेते हैं डाइट की कि कौन सी ऐसी डाइट हैं जिससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाए, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। एज सच कोई सिंगल डाइट एग्जिस्ट नहीं करती जिसे हम बस लें और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर जाए। एक बैलेंस डाइट लेने से ही हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, क्योंकि हर फूड ग्रुप में कोई ऐसा न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, बढ़ाता है। अब उन न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, उन ग़िज़ाइयत की बात करेंगे जिनको लेने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जिनको हम अपनी बैलेंस डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट हमारे पास विटामिन सी आता है। ऑब्वियसली हमने बहुत सुना होता है कि विटामिन सी ज़्यादा लेने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि विटामिन सी हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है, जो हमारे पास किसी भी तरह की बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं। बात कर लेते हैं उन फूड्स की जिनको हम अपनी खुराक में शामिल करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी बैलेंस डाइट में इंक्लूड करके। तो विटामिन फ्रूट्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस में, कीवीज में, सिट्रस फ्रूट में स्ट्रॉबेरी आ जाती है हमारे पास, उसके बाद अमरूद आ जाता है। इसके अलावा सब्जियों में हमारे पास टमाटोस आ जाते हैं, लेमन आ जाता है, शिमला मिर्च आ जाती है, पालक आ जाती है। एनिमल सोर्सेज में हमारे पास लीवर और डेयरी प्रोडक्ट में। अगर बात करें विटामिन ए की, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी की तरह, और हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। और अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो फलों में हमारे पास मैंगो, ऑरेंजेस एंड पपाया आ जाते हैं। सबसे अच्छा सोर्स इसका एनिमल सोर्स है, लीवर आ जाता है।
अंडों में और इसके अलावा सब्जियों में, सारी कलरफुल सब्जियां, जैसे हमारे पास गाजर है, शिमला मिर्च है, पालक है। अब थर्ड न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, विटामिन डी। इसमें मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। विटामिन डी एक्चुअली हमारे पास इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ऑब्वियसली इसके सोर्सेज की बात करें, सबसे अच्छा सोर्स हमारे पास सूरज आ जाता है। उसके बाद खुराक में बात करें तो मछली आ जाती है, अंडे आ जाते हैं, और मशरूम बहुत अच्छा सोर्स है। अब बात करते हैं अगले न्यूट्रिएंट की, विटामिन ई। विटामिन ई हमारे पास इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सेल्स को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है उनके फंक्शन को। ऑब्वियसली ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। अगर फूड सोर्सेज को देखा जाए तो गंदम में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। उसके अलावा अंडों में, डेयरी प्रोडक्ट में, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर सीड्स में बहुत पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। अगले न्यूट्रिएंट की बात करें तो हमारे पास जिंक आ जाता है। ये एक्चुअली एक मिनरल है। कोरोना में हमने इसका इस्तेमाल देखा इम्यूनिटी बूस्ट करने में। जिंक हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम है उसको ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है। अगर हम इसके फूड सोर्सेज की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मछली में पाया जाता है, उसके अलावा मशरूम में और होल ग्रेन्स एंड दालों वगैरह में। अब बात करते हैं उस न्यूट्रिएंट की जिसका बहुत कम जिक्र होता है, लेकिन सेलेनियम हमारे पास इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत मददगार साबित होता है। इम्यूनिटी के अलावा टी सेल्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है, जो हमारे पास किसी भी तरह की बीमारी के लिए लड़ते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो उसको ये कम करता है। अगर इसके फूड सोर्सेज की बात की जाए तो इसकी ज़्यादा मिकदार हमारे पास सी फूड्स में आ जाती, मशरूम में आ जाती, नट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा है। हमने सब न्यूट्रिएंट्स की बात की। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। बहुत दफ़ा ये वर्ड आपने सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट, मैंने बहुत दफ़ा इसका जिक्र भी किया होगा। एंटीऑक्सीडेंट एक मादा है जो हर विटामिन में पाया जाता है, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। जिन विटामिन में ये मादा पाया जाता है वो हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचाते हैं। हमारी बॉडी स्मॉल स्मॉल सेल्स पे बनी हुई है। उन सेल्स के जो स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही हमारे पास फ्री रेडिकल आता है, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई फैक्टर आता है जो हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर को ख़राब करता है, उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट उस सेल के स्ट्रक्चर को सही करता है और हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचाता है। जैसे कि अब हमारी बॉडी सेल्स पे मुश्तमिल है, सेल्स के स्ट्रक्चर का एंटीऑक्सीडेंट ठीक करते हैं और हमें बीमारियों से बचा लेते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करके हम अपनी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचा सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। हमने सारे न्यूट्रिएंट्स की बात की और एंटीऑक्सीडेंट की बात की कि हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई ऐसे सिंगल डाइट तो है नहीं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, तो इन न्यूट्रिएंट्स को शामिल करके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बैलेंस डाइट लें, सारे न्यूट्रिएंट्स लें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके। डाइट के साथ साथ उन फैक्टर्स को एलिमिनेट करें अपने लाइफ से, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें जिससे आपकी इम्यूनिटी कम ना हो सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।